हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, नाश्ते के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ। सारी तैयारी कर ली है सब्जी बनाने की, बस सब्जी बनानी ही रह गई है। कुछ और बनाना था मुझको, लेकिन मजबूरी में आज फिर से मैं आलू बनाऊंगी सिंपल से, जिसके लिए गैस पे रख दिया कढ़ाई। गैस ऑन करके उसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने हींग डाल दी और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया। दोनों चीज़ें अच्छे से हो गई तो इसके अंदर मैं चिप्स की तरह कटे हुए आलू डाल रही हूँ। ये वाली सब्जी जो होती है ना, आलू के चिप्स वाली, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसके अंदर सूजी ऐड कर दो ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। मैं भूल गई थी सूजी ऐड करना, मेरे को याद था, मतलब बनानी जब सोची तब तो याद था मुझे, लेकिन बनाते टाइम बिल्कुल भी याद नहीं रहा क्योंकि सामने नहीं रखी ना, तो इसलिए भूल गई मैं। तो आलू डालने के बाद मैंने उसको पहले तो अच्छे से मिक्स किया तेल जीरे वगैरह के साथ, फिर उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ा सा फ्राई होने के लिए और थोड़ा सा चला लिया इसको। और अब इसके अंदर जो है मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर काट के मैंने रखे हुए थे और थोड़ी-सी हरी मिर्च, थोड़ी-सी मतलब एक ही हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, दिया खाती नहीं। टमाटर और मिर्च डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं बेसिक मसाले, यानी कि नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बस यही डाला है, हल्दी भी नहीं डालनी है। बस यही 3 मसाले इसके अंदर डलेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अंदर पानी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस मिक्स करा और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देंगे। बीच-बीच में चेक भी करेंगे। तो अभी देखो ये हुई नहीं है, देखने से ही पता चल रही होगी। बाकी मैंने आलू भी काट के देखा तो ये अभी कच्ची है। तो इसको फिर से थोड़ी देर के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। और साइड में आप देख रहे हो कटोरी में पनीर रखा हुआ है। मुझे पनीर ही बनाना था, आलू मटर पनीर, लेकिन ये ना फ्रीज़र में रख दिया था। जैसे मटर खरीद के लाए थे ना फ्रोज़न वाली, उसी के संग पनीर भी लेकर आए थे। तो दोनों चीज़ लाके सीधा राखी ने फ्रीज़र में रख दी। ध्यान ही नहीं रहा कि पनीर को नीचे रख दें। और पनीर में बहुत सारी बर्फ़ जम गई, जिसको पिघलाने के लिए मैंने पानी में डिप करके रखा है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी सख्त है। काफ़ी मोटी बर्फ़ जो है इसके अंदर जमी हुई है। मटर तो सॉफ्ट हो जाती है पानी में मतलब डालते ही, बट पनीर को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोपहर में बनाती हूँ देखो इसकी सब्जी। बाकी आलू की सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें मैंने गरम मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है और साइड में रख दिया है गैस बंद करके। और पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो दिया के लिए तिकोना पराठे बनाऊंगी, उसको तिकोना ही पसंद है। बाकी अपने लिए और राखी के लिए गोल गोल पराठे बनाऊंगी, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो एक पराठा तैयार हो चुका है, दिया की प्लेट मैंने लगा दी है, ये देखो। तो आप लोग भी खा लीजिए आलू की सब्जी और सिंपल सा पराठा। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो मौसम भी अच्छा है और इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फैमिली भी पूरी साथ में ही होगी। तो मुझे पता है कि सब लोगों के यहाँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी नाश्ता बन रहा होगा। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों ने क्या क्या बनाया। आज बारिश लगी पड़ी है देखो सुबह से ही, कल से ही मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। कई जगह पे तो बहुत ही हालात ख़राब है, तूफ़ान वगैरह हो रखा है। तो तूफ़ान की वजह से और कई जगह लगातार बारिश पड़ रही है, तो यहाँ भी मौसम कुछ कुछ ऐसे ही था सुहाना सा। बट आज जो है बारिश लगी पड़ी है सुबह से। कल भी मौसम मतलब ऐसी था, धूप नहीं निकली थी। मैंने कल बहुत सारे कपड़े धो लिए थे, बहुत ही सारे। कुछ तो सूख गए, कुछ मैंने धूप में डाल दिए थे सुबह सुबह ही, बट कुछ नहीं सूखे हैं। और दिया को बड़ा मज़ा आ रहा है बारिश देखने में, ये देखो। बहाने से बाहर जाने के चक्कर में है, बट नहीं, क्योंकि इस बार रिस्क नहीं उठा सकते बिल्कुल भी। खांसी जुकाम या बुखार तो बस नहीं होना चाहिए बच्चों को बिल्कुल भी। तो मैंने इससे कहा अपनी चप्पल जो है साइड में करो, ये सुबह की रखी हुई है, वो गीली हो चुकी है। तो मैं यहाँ से बंद कर लूँगी और दिया के साथ अंदर बैठूँगी। राखी अपने घर चली गई है, तो बस हम दोनों अब देखते हैं क्या क्या करते हैं दोनों माँ बेटी मिलके। फ़िलहाल तो इसको नाश्ता करवाऊँगी, क्योंकि हमारा तो हो चुका है दोनों का, इसका रह रहा है। तो दरवाजे पे अच्छे से कुंडी वगैरह मैंने लगा दी है। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको कि कपड़े को क्या हाल है मेरे। तो ये कुछ मशीन पे कपड़े रखे हैं, ये सूख चुके हैं, ये वाले भी सूख चुके हैं, दिया के हैं सिर्फ, ये वाले नहीं सूखे हैं। मैंने स्कूटी पे डाल रखा है, ऐसे ही डाल डाल के छोड़ा हुआ है, क्या करूँ। और चलो चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ। कुछ ये टंगे हुए हैं दिया के इनरवेयर सारे, इसमें ही टांग देती हूँ मैं, क्योंकि फिर छोटे छोटे कपड़े ना उतारने में गिरते हैं। तो ये इसको ऐसे ही उतार के रख लेती हूँ। और अभी अंदर जाते जाते मुझे ध्यान आया, ये देखो ये कुछ गीले कपड़े हैं जो कि कुर्सी पे ऐसे ही रखे हुए हैं। और अभी अंदर चल के दिखाती हूँ मैं आपको कमरे का हाल, ये देखो। चारपाई बाहर नहीं निकाली क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैंने ये चारपाई पे कपड़े डाल दिए, पंखा चल रहा है तो कुछ तो सूख ही जाएंगे। वैसे भी ये ड्रायर करे हुए हैं। और ये देखो दिया को खाना ही नहीं है, नाश्ता लगी पड़ी है। मैंने कहा खा लो नाश्ता, तो कहते हैं मम्मी कैसे खाते हैं।
तो इसको मैं खिलाती हूँ कोर्स थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा ही बचा है वैसे पराठा, राखी ने इसको काफ़ी सारा खिला दिया है अपने हाथ से। अब मैं खिलाती हूँ, वरना ये ऐसे ही सजा रहेगा दोपहर तक, दोपहर के खाने तक। तो बस चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। इसको नाश्ता करा देती हूँ पहले ना। एक तो बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है, सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं, फ्रूट्स वाले नहीं आ रहे हैं। मेरे को दोनों ही चीज़ चाहिए। आलू भी ख़त्म हो गए आज, पता है मेरे घर में। ऊपर से रही सही कसर जो है पूरी कर दी लाइट ने। घर में बैठ के अगर वीडियो या फिर कुछ रील्स वगैरह बना सकते थे, बट अब बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो गया है। वो एक छोटी सी लाइट है मेरी, CFL बल्ब, यानी कि वो है इन्वर्टर से। मैंने ट्यूबलाइट का कई बार करवाने की कोशिश करी, बट थोड़ी सी स्पार्किंग सी हो जाती है जब भी मैं उसका कनेक्शन करवाती हूँ। तो बस यही छोटू सा बल्ब है। और दिया ने देखो कितना फैलावा मचा रखा है। ये इसके कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह हैं और कुछ पजल वगैरह भी हैं। तो मैडम खेलती रहती हैं, क्या करे, बोर होती रहती है ना। और इससे इसका मन भर गया तो फिर से फ़ोन लेकर लेट गई है। क्या करें, बताओ आप, तो कुछ बता दो क्या करें। मैं सोच रही हूँ दोपहर के लिए सब्जी बना लूँ, वही पनीर की, मटर पनीर की। थोड़ी सी मटर है और पनीर जो है ना बड़ा सॉफ्ट हो गया था पानी में डिप करने के बाद ना। तो पीसेस काटे तो वो कटे नहीं अच्छे से, वो मतलब टुकड़े टुकड़े वैसे वाले हो गए, हलवा टाइप के। तो बना लेती हूँ, सूखी सूखी बनाऊंगी, गीली नहीं बनाऊंगी, सूखी सूखी सब्जी बनाऊंगी आज मटर पनीर की। मैं और दिया ही तो है दोपहर के खाने के टाइम पर। राखी घर पर है अपने। राखी चली जाती है 11-12 बजे ना, चली जाती है अपनी सिस्टर के साथ, भाई के साथ, कज़न ब्रदर जो है उनके संग टाइम स्पेंड करती है। मज़ा आता होगा उसको पीछे गार्डन की तरफ अपने बैठ के। हमारे संग तो बोर ही होती होगी। वैसे भी दिया को मैं सोचती हूँ सुलाने की कोशिश करूँ, फिर अकेले में पढ़ा भी लेती हूँ, है ना। चलो ये अपने कार्ड्स वगैरह उठाओ, करते हैं कुछ। चलो चलो मैं इसको बाथरूम लेकर जाती हूँ, ठीक है। डरती है ना, बाहर की तरफ अंधेरा रहता है, तो लेकर जाती हूँ, करती हूँ आपसे बाद में बात। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर वाले रूम में। बाहर धुले हुए सूखे हुए कपड़े रखे थे, टाइम पास हो नहीं रहा था। वैसे ही वाला काम मैं रात को करती हूँ, कपड़े वगैरह तय करने का, क्योंकि रात बड़ी लंबी लगती है मुझको। तो जितना काम हो सकता है निपटाती हूँ देर रात तक, फिर जो है उसके बाद सोती हूँ जब थक जाती हूँ। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैं कपड़े तय करने लग गई हूँ। अधिकतर कपड़े आपको दीव के दिखेंगे, क्योंकि दीव के कपड़े ना सबसे पहले धोती हूँ मैं। तो कल सुबह जब मशीन लगाई थी, सबसे पहले इसके धोती जा रही थी, ड्राई करके धूप में डालती जा रही थी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, जितनी भी थी लेकिन ड्रायर करे कपड़े सूखने के लिए इनफ थी। और हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी, तो सूख गए। तार ना मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा छत पे इस टाइम पे बंद ही नहीं हुई है। रस्सी मैंने ला के रखी हुई थी, पता नहीं मैंने ऐसी कहाँ पे रखी है कि वो संभली पड़ी है, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। अच्छी खासी मैं 5-10 मीटर रस्सी लेकर आई थी, जो मैं बांध देती ना, मेरा एक बार में ही सारा कपड़ा सूख जाता। बट क्या कर सकते हैं, एक छोटी रस्सी है, उस पर डाल दिए थे कपड़े। बड़ी वाली छत की जो बाउंड्री है, ग्रिल है, उस पर डाल दिए थे, छोटी वाली ग्रिल पे डाल दिए थे। बस जितने कपड़े सूखने थे सूख गए, बाकी चारपाई पे डाल दिए थे नीचे ही। फिर भी काफ़ी सारे बचे हुए हैं, जो कि आज सूख जाएंगे, मुझे लगता है अंदर ही अंदर सूख जाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, ज़्यादा कपड़े इकट्ठे कर लेते होंगे कभी कभी, फिर सोचते होंगे कैसे करें कैसे नहीं। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि ज़्यादा दिन के कपड़े इकट्ठे नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन वॉश कर लिया करूँगी, या फिर सोच रही हूँ कि डेली के डेली हाथ से ही वॉश कर लिया करूँ। गर्मी है, गर्मी में तो जल्दी से सूख जाते हैं, धूप ज़्यादा तेज होती है ना, इस वजह से। तो मैं अभी एक वीडियो देख रही थी ब्लॉगर सुहाना शुक्ला जी की, देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मेरे को, बहुत ही दुख हुआ। मेरे को 2 दिन पहले ही उनके बारे में पता चल गया था कि उनके साथ क्या मिसहैपनिंग हुई, उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मेरी वीडियो पे कुछ लोग आके कमेंट कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा हो गया है। मैं मतलब जानती थी उनको नाम से, वो मेरी वीडियो पे भी आती थी। फिर मैं गई वहाँ पर, देखा ऐसी कोई वीडियो नहीं है। फिर मैं कम्युनिटी में गई कि शायद पोस्ट हो कोई, बट वहाँ पे भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कमेंट्स थे नीचे, कुछ बहुत ही गंदे कमेंट्स भी थे, और कुछ लोग उनसे आंसर कर रहे थे कि क्या हुआ, आपने वीडियो नहीं डाली, आप कह रहे थे आज वीडियो डालेंगे। तो मैंने भी वहाँ पे कमेंट किया, तो मुझको रिप्लाई मिला सुहाना जी का कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। तो सोच के, मतलब सुन के, मैं कुछ कह नहीं पाई वहाँ पर, क्योंकि ऐसे कोई शब्द नहीं बने जो कि उस टाइम पर उनको हौसला दे पाए या फिर हिम्मत दे पाए। मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ अच्छे से, तो बिल्कुल मैं शून्य हो गई, क्योंकि कुछ कहने का कुछ फ़ायदा नहीं। माँ बाप या फिर भाई बहन कोई कुछ नहीं कर पाता, चाहे लड़की कितनी ही लाडली क्यों ना हो।
वो जो चीज़ उससे छिन जाती है ना, कोई बाप वापस नहीं ला के दे सकता। मैं भी उस टाइम पे अपने पापा से कह रही थी, आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, ला दो ना ला दो ना, बट नहीं, मेरे पापा बस रो ही रहे थे। तो मैं देख के मतलब बिल्कुल उनकी वीडियो जैसे वो बता रही थी ना, हर एक चीज़ से रिलेट कर पा रही थी कि हाँ ऐसा होता है, इंसान छटपटा के तड़प के रह जाता है, सच में छटपटा के तड़प के रह जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, मुमकिन नामुमकिन हर कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। जो चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आ जाता, नहीं आता। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके हस्बैंड को जो है भगवान अपने चरणों में जगह दे, और हिम्मत हौसला नहीं दे सकती मैं सुहाना जी को, लेकिन फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनको खूब सारी हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि वो अपने जीवन में आगे वो सब काम कर सके जो कि डेली लाइफ में होते हैं, जीवन में होते हैं, जो कभी रुकते नहीं है, वो ही काम कर सके। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ब्लॉगर सुहाना शुक्ला जी के बारे में बताया, तो प्लीज़ आप सब लोग जो है उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो उनकी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड के साथ, और सपोर्ट करो उनको। बस इतना ही बोलूँगी। किसी ने मुझसे कहा नहीं है, ना ही सुहाना ने बोला है, सुहाना ने तो मेरे से कभी बात ही नहीं करी है, बस वो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, और मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोग और मैं उनका दुख कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बांट सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। इन फ्यूचर उनको मदद मिलेगी अगर उनका चैनल अच्छा चलेगा तो, क्योंकि दुख जो है ये बहुत बड़ा है, और इस दुख को हम किसी ना किसी तरीके से बांट सकते हैं तो बांट लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग प्लीज़ उनको हेल्प कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। यहाँ पर जो है मैं पेंटिंग बना रही हूँ, पेंटिंग क्या मतलब छोटा मोटा सा ड्राइंग कर रही हूँ, दिया का ध्यान बटाने के लिए। फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी है वो आजकल, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ये वाली किट निकाली है, ये बहुत पुरानी किट है। ऐसे ही बहुत सारी किट मेरे पास रखी हुई हैं दिया की, जो कि नेहा देती रहती है। और एक बार लास्ट बर्थडे पे, लास्ट नहीं बोलूँगी, किसी ने कहा था ऐसे नहीं बोलते, तो प्रीवियस बर्थडे पे जो है अंजलि ने दी थी, और दिवाली वगैरह पे नेहा ऐसे ही गिफ्ट देती है उसको। तो बहुत सारी रखी हुई हैं, कुछ तो मैं बांट देती हूँ, बर्थडे पर दे देती हूँ किसी के, कुछ रखी रह जाती है, तो निकाल लिया मैंने कहा चलो इसको लगाते हैं इस काम में, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे, माँ बेटी मिलके, और कुछ अच्छा सा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बनाया था एप्पल, जो कि अच्छे से दिखा नहीं था, लेकिन अब आउटलाइन कर रही हूँ ना तो अब दिखेगा। और इतने टाइम बाद जो है मैंने पेंसिल को हाथ लगाया तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, हाथ मतलब चल नहीं रहा था ढंग से, फिर भी मैंने बनाया। और ये देखो, ए फॉर एप्पल से स्टार्ट किया है, फिर बी फॉर बॉल बनाएंगे, या फिर बॉल तो गोल बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बी से बनाना बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, जो भी चीज़ें बनाऊंगी ना दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दिया लगी पड़ी है, इसको आप देखिए, ठीक है। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग, अच्छा लगा हो तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, और बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। देखो दिया बिजी हो गई है ना, इसको ऐसे ही कुछ ना कुछ बना के देती रहूँगी। थोड़ी सी मुश्किल आ रही है इसके करने में अभी, क्योंकि स्कूल जाके कर नहीं पाई, अभी तो दिक्कत होगी।